अभी जो 2-3 साल से आपने जो रिटर्न्स देखे हैं, उसके बाद मार्केट से मिलने वाले रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बॉलपार्क फिगर ही चेंज हो गया है इन्वेस्टरों के दिमाग में। आगे जाके क्या एक परेशानी की बात है? परेशानी की बात तो है, क्योंकि जैसे फिर से क्रिकेट का मैं एग्जांपल लूँ, कोई बैट्समैन ने अगर 2-3 सेंचुरी मारी है, उसका जो क्या बोलते हैं उसका हिट रेट कुछ है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। उतरते ही लगता है कि अभी तो वापस गेम शुरू हो गया। सो ये हर गेम अलग है। हर गेम अलग है, हर पिच अलग है, हर दिन अलग है, हर दिन अलग है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये जो बात है, ये हम ऐसे तो चलते चलते बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत मायने रखती है, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा। इन्वेस्टरों के लिए आपके 5 सलाह, कुछ सलाह, बेसिक रूल्स जो फॉलो करें तो बाकी नॉइज बहुत कम हो जाती है। बेसिक रूल यही है कि आप अपने हिसाब से आप देखिए, खुद को पहचानिए कि क्या है आपकी रिस्क एपेटाइट। अगर मार्केट यहाँ से 5-10% गिरती है, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आपको ज़्यादा टेंशन होगी, तो फिर आप ज़्यादा बैलेंस की तरफ रहिए, डेट इक्विटी बैलेंस बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि आप उतना ही कैपिटल लगा रहे हैं अपने वेल्थ का इक्विटी में जितना आप रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आपको 100% इक्विटी भी रख सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। आपको दूसरों को देख के आप अपना काम मत कीजिए। सबसे बड़ी गलती वही होती है कि आप देखते हैं कि दूसरे कुछ कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। आपको देखना है कि आपके लिए कितना सफिशिएंट है। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का? इन्फ्लेशन बीट करना है, राइट? ठीक है ना? कि सेविंग से आपकी इतनी अर्निंग आती रहे जो इन्फ्लेशन को बीट करे, कि कल आपके पास कोई भी अर्निंग रहे तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन। राइट। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो इन्वेस्टमेंट का यही होता है। ये नहीं होता है कि आप किसी को शो ऑफ करें कि मेरा ये रिटर्न बन गया, वो बन गया। तो वो कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं और गलतियां वहीं पे होती हैं। पीयर प्रेशर में जैसे आम लाइफस्टाइल में परेशानी आती है, तो इन्वेस्टमेंट में भी यही परेशानी। तो अपनी नीड को देख के, अपनी ज़रूरतों को समझेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस को देखते हुए अगर बेसिक्स फॉलो करेंगे तो परेशानी नहीं है। ये भी समझना जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि भाई हर एक आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग है, उसकी जोखिम लेने की क्षमता अलग है, माइंडसेट अलग है, कन्विक्शन अलग है, और आप कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे के ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ये समझते हुए। अदरवाइज ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 80% पे ही आपको रिस्क लेना है, 20 पे नहीं लेना है। आप 100% भी इक्विटी में लगा सकते हैं, और उसे रिस्क के साथ हम वोलेटिलिटी भी कह सकते हैं। तो वो आपको तय करना है, और उसको नेगेट ना करें मार्केट में जो आने वाला रिस्क है कि भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगा बोल के मैं लगा रहा हूँ। मार्केट दोनों तरफ जाता है। आप मान के चलें कि 10% नीचे भी जाए तो आप उसे झेल पाएंगे या नहीं, आपके माइंडसेट है या नहीं। बिल्कुल। अगर आपका माइंडसेट है तो आप फिर बने रहें, उसमें भी परेशानी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू राहुल। थैंक यू प्रवीण जी। थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।